समर्थ गुरु ब्रह्मगिर महाराज की जय। आज हम ब्रह्मगिर महाराज पर चर्चा करेंगे। सद्गुरुदेव भगवान की जय। हमसे बहुत लोग प्रश्न करते हैं ये बार बार कि ब्रह्मगिर महाराज जी की कितनी गुरु गादियाँ हैं, ब्राह्मणों की कितनी गुरु गादियाँ हैं। देखिए, नारमदीय ब्राह्मण समाज की गुरु गादियाँ केवल मुख्यतः दो ही वर्णित होती है। जो शिवानंद जी महाराज ब्रह्मगिर गुरु गादी पर पीठासीन थे, जिन्होंने सन 1954 में समाधि ली, उन्होंने भी पहले ब्रह्मगिर महाराज जी के बारे में जानकारी दी थी और वो जो जानकारी थी वो जोशीमठ से उन्होंने निकाली थी, जिसमें वो विस्तार पूर्वक चर्चा करते हैं और इतना ही बताते हैं कि ब्रह्मगिर गुरु गादी अति प्राचीन है और ब्रह्मगिर गुरु गादी की परंपरा आदि गुरु भगवान शंकराचार्य से प्रारंभ होती है। आदि गुरु भगवान शंकराचार्य से ब्रह्मगिर गुरु गादी की परंपरा प्रारंभ होती है। तो आदि गुरु भगवान शंकराचार्य के जो शिष्य थे हरिहरानंद जी, वो निमाड़ क्षेत्र में आए और उन्होंने यहाँ पर गुरु गादी की स्थापना की कपूरगढ़ में, जहाँ ब्रह्मगिर महाराज जी वर्तमान में है। वो मध्य प्रदेश के खंडवा जिले के अंतर्गत आता है और जो पहले कपूरगढ़ नाम से एक गांव था, बाद में ब्रह्मगिर महाराज के तप से उठकर वो ब्रह्मगिर हो गया। तो वहाँ पर उन्होंने गुरु गादी की स्थापना की। तो आदि गुरु जो भगवान शंकराचार्य की परंपरा से प्रारंभ होती है और उसके बाद दूसरी गुरु गादी का वर्णन होता है, तो वह है शिवना मठ। पहले शिवना मठ को प्रचार प्रसार के लिए रखा गया, बनाया गया, बाद में उसे गुरु गादी का मूर्त रूप दे दिया गया। ऐसे ब्राह्मणों की दो गुरु गादियाँ हो गई। एक ब्रह्मगिर गुरु गादी, प्रथम गुरु गादी ब्रह्मगिर, द्वितीय गुरु गादी शिवना मठ, शिवना गोराड़िया, जो खरगोन जिले के अंतर्गत आता है, और ब्रह्मगिर जो है वो खंडवा जिले के अंतर्गत। उसके बाद कुछ लोग बोलते हैं कि ग्रस्त गुरु गादियाँ भी है, लेकिन उनके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है। और ब्रह्मगिर गुरु गादी की शाखा में जो महापुरुष जो दीक्षा लिए, जैसे संत राजगिर महाराज, ऋषि सुंदर जी महाराज, ये सब सन्यासी महात्मा थे। लेकिन इनके जो शिष्य हुए, जैसे ऋषि सुंदर महाराज जी के संत कृपाराम, फिर उनके शिष्य पुरुषोत्तम, उनके आत्माराम, फिर सीताराम शुक्ल, तो ये जो ग्रस्त महात्मा हुए, इन्होंने गुरु दीक्षा दी, इसलिए वो ग्रस्त गुरु गादी कहलाई। उसमें कुड़ावा और एक बमनाला गुरु गादी। तो ये परंपरा ब्रह्मगिर महाराज के चौथे शिष्य की पीढ़ी में आती है, लेकिन वो ग्रस्त गुरु गादी है। लेकिन मूल गुरु गादी है तो ब्रह्मगिर और शिवना मठ। और इन गुरु गादियों में सबसे ज़्यादा कोई प्रभावशील अगर रहा तप में, साधना में और लोगों के कल्याण में, तो वो रही केवल ब्रह्मगिर गुरु गादी, जो ब्रह्मचारी है। और वहाँ पर एक से बढ़कर एक दिव्य महापुरुष हुए, जिनकी तप का चर्चा सत्यलोक तक थी। तो आदि गुरु भगवान शंकराचार्य ने अपने शिष्य हरिहरानंद गिरी को यहाँ भेजा, जिससे पहले हरिहरानंद, फिर उनके गुणानंद, फिर उनके आत्मानंद गिरी, फिर जगतानंद गिरी, शक्तानंद गिरी, सदानंद गिरी, अवड़नाथ, भिकारीनाथ, लालनाथ, जगन्नाथ और ब्रह्मगिर महाराज। तो ब्रह्मगिर गुरु महाराज के गुरु जी थे लालनाथ गिर महाराज। अब ब्रह्मगिर महाराज के 6 शिष्य होते हैं, जिनमें पहले कल्याणगिर, दूसरे मररंगिर, तीसरे राजगिर, चौथे ऋषि सुंदर, 5वें संत आगाजी महाराज और 6वें संत दज्जीगिर महाराज। जिसमें ब्रह्मगिर गुरु गादी की परंपरा कल्याणगिर महाराज से चलती है, क्योंकि ब्रह्मगिर महाराज के ब्रह्मलीन होने के उपरांत ब्रह्मगिर महाराज अपने सबसे पहले और बड़े शिष्य कल्याणगिर महाराज जी को ब्रह्मगिर गादी पर पीठासीन कर गए। ब्रह्मगिर महाराज का जन्म बड़े बोरगांव का है, जो खंडवा जिले के अंतर्गत आता है, और कल्याणगिर महाराज जी भी का जन्म भी बड़े बोरगांव का ही है। तो ब्रह्मगिर के बाद गादी पर बैठे कल्याणगिर महाराज, फिर उनके बाद जियागिर, संतोषगिर, स्वामी शंकरगिर, अनंतगिर, गोविंदगिर, लवंगिर, दरियागिर महाराज की समाधि कोलाडी टावलिया में है। फिर उसके बाद बोधानंद, कृष्णानंद, शिवानंद, विवेकानंद,
हरिहरानंद और ओंकारानंद, ये सभी ब्रह्मगिर महाराज यानी लालगिर महाराज जी से लेकर के जितने भी ये महापुरुष रहे, लालगिर जी महाराज जी से लेकर जगन्नाथ ब्रह्मगिर महाराज, उनके बाद जितने भी महापुरुष हैं सारे नारमदीय ब्राह्मण समाज के महात्मा रहे। और उसके ऊपर जितने भी महापुरुष रहे वो सारे महात्मा भी ब्राह्मण ही रहे। और इसमें एक आश्चर्य की बात है कि सारे महात्मा ब्राह्मण रहे लेकिन वो भी सब नारमदीय ब्राह्मण ही रहे। तो ये कहीं न कहीं माँ नर्मदा के तप का प्रभाव है और ब्राह्मणों के तप का भी प्रभाव कि उन पर माँ नर्मदा की कृपा स्थिर बनी रही। तो ब्रह्मगिर महाराज जी का जो जन्म है वो सन 1473 में हुआ गोरगांव बुजुर्ग में। गुरु महाराज जी ब्रह्मलीन 1564 में हुए जब उनकी आयु 91 वर्ष की थी। और गुरु महाराज का जन्म गोरगांव बुजुर्ग, तहसील पंधाना, जिला खंडवा, मध्य प्रदेश। और बचपन में गुरु महाराज जी का जन्म ना खुशहाल शुक्ल था, खुशहाल शुक्ल नारमदीय ब्राह्मण थे। माँ का नाम पार्वतीबाई शुक्ल, पिता श्री रामनाथ शुक्ल और शिक्षा उन्होंने लालनाथ महाराज जी से ली। और गुरु दीक्षा सन 1484 में 11 वर्ष की आयु में ली। उस समय वो कपूरगढ़ कहलाता था। ऐसे गुरु महाराज 78 वर्षों तक ब्रह्मगिर गुरु गादी पर पीठासीन रहे। तो ये ब्राह्मण लोगों का सौभाग्य है, उनको गर्व होना चाहिए कि हमारी नारमदीय समाज में ऐसे दिव्य महापुरुष हुए जिन्होंने उस ऊंचाई को, उस आकाश को छुआ। इतना दृढ़ प्रभाव रहा गुरु महाराज का। इसलिए ब्राह्मण समाज के जो लोग हैं वो अपने गुरु गादियों को भूल रहे हैं, उन्हें विस्मृत होते जा रहा है। लेकिन आप अपने बच्चों को संस्कार दीजिए और ब्रह्मगिर